I am Hariram Singh, belongs to बसौरा। तो आज शुरू करना है सेंटेंस से। तो चलिए सेंटेंस की पढ़ाई आज करते हैं हम लोग सेंटेंस से। तो सेंटेंस किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस है क्या चीज? तो सेंटेंस a group of words which makes a complete meaning or sense is called sentence। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस शब्दों के समूह को कहते हैं जो एक पूर्ण अर्थ दे देता है। सेंटेंस किसको कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह जो पूर्ण अर्थ दे दे। शब्दों के ऐसे समूह जो पूर्ण अर्थ दे दे उसको सेंटेंस कहेंगे। अब सवाल है कि वर्ड्स क्या है? यहां वर्ड्स की बात हो रही है, तो वर्ड्स क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete meaning or sense। तो वर्ड्स किसको कहते हैं? लेटर के ऐसे समूह, लेटर्स के ऐसे समूह। लेटर क्या है? ABCD, ABCD यह लेटर हुआ। लेटर का एक ग्रुप बनता है। लेटर का क्या बनता है? ग्रुप, जो वर्ड बना देता है। क्या बना देता है? वर्ड। तो वर्ड जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दिए रीड, READ। तो रीड मीन्स क्या होता है? यहाँ टू रीड, टू रीड का मतलब पढ़ना। तो अब यहां टू रीड, यहां रीड जो देख रहे हो ना, इसमें 4 लेटर है, इसमें 4 लेटर है। तो ये लेटर मिल करके एक वर्ड बना दिया जिसका एक सटीक अर्थ है पढ़ाई करना, पढ़ना। इसको हम लोग कहते हैं वर्ड्स। तो कहता है ग्रुप ऑफ लेटर से। अब सवाल है कि लेटर्स किसको कहते हैं? लेटर, लेटर क्या है? तो लेटर, a letter cannot be divided or diverted। लेटर को हम लोग डिवाइड या डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। लेटर मतलब वर्ण, ऐसा शुद्ध रूप है जिसे हम लोग इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही आता है ना, ABCD ये Z तक, जो भी 26 लेटर होते हैं, इसको लेटर बोलते हैं। लेटर माने पत्र भी होता है। तो ध्यान देना, लेटर का मतलब यहां वर्ण, लेटर का मतलब वर्ण। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस पर। तो सेंटेंस का यहां तो यह समझ लिया कि सेंटेंस किसको कहते हैं।
The group of words which makes a complete meanings or sense is called sentence. Sentence या शब्दों के समूह को कहते हैं जो पूर्ण रूप से अर्थ दे देता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया? सेंटेंस को एक्चुअली दो भाग में बांटा गया। पहला क्या है? सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या है? प्रीडिकेट है। पहला सब्जेक्ट है, दूसरा प्रीडिकेट है। चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, सेंटेंस को दो ही भाग में बांट सकते हो। कितने भाग में बांट सकते हो? दो भाग में बांट सकते हो। जैसे यहां है राम रीड्स अ बुक है, राम रीड्स अ बुक, राम is going to market with his dog to buy a book। पहला सेंटेंस छोटा है और दूसरा सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। कहता है पहला सेंटेंस राम किताब पढ़ता है, दूसरा सेंटेंस कहता है कि राम किताब खरीदने के लिए अपने कुत्ते के साथ बाजार जा रहा है। दूसरा सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। मैंने बताया सेंटेंस छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसको दो ही भाग में बांट सकते हो। पहला होगा सब्जेक्ट, देखो या राम, राम क्या है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट। इसे भी राम सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट है। हिंदी में कर्ता कहते हो और इसको कहते हो विधेय। ये सेंटेंस को दो पार्ट में बांट सकते हो। सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? पहले तो बात यह है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये तो देखिए दो भाग में बांट दिया गया है। सेंटेंस को कितने भाग में बांट दिया गया? दो भाग में बांटा गया है। अब सवाल है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? द अबाउट होम, अबाउट होम समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड is called subject। सब्जेक्ट किसको कहते हैं कि अबाउट होम समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में कुछ, अबाउट होम समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होता है। अब सवाल है प्रीडिकेट क्या है?
rest part of a sentence except subject is called predicate. predicate यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी हिस्सा बचा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीडिकेट। उसको क्या कहेंगे? प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ओके हो गया है। अब हम लोग चलेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को कितने वर्ग में बांटा गया है? सेंटेंस को कितने वर्ग में बांटा गया है? 6 पार्ट में। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। छठा हो गया एम्फैटिक सेंटेंस। यानी 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम लोग फॉर द होल डे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसी 6 सेंटेंस के अंतर्गत ही हम लोग बोलते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ बोलते हो ना, यही 6 सेंटेंस। अब ये जानना है कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, व्हाट एवर वी स्पीक फॉर द होल डे, आखिर तक किस सेंटेंस के अंतर्गत वो आ जाते हैं। पहले तो सेंटेंस की पहचान करनी होगी, तब तो हम लोग जानेंगे कि यह जो सेंटेंस है किसके अंतर्गत है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत है कि एम्फैटिक सेंटेंस के अंतर्गत है। तो इस तरह से यह जो सेंटेंस है ये 6 पार्ट में जो है पार्ट में बांट दिया गया। तो पहला लिखिए असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस एक एक करके हम लोग सारे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? लिखिए ए सेंटेंस that asserts or says about somebody or something, somebody or something.
ए सेंटेंस दैट asserts और says अबाउट somebody और something। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है ना, तो उसको हम लोग assertive सेंटेंस कहते हैं। यह दो वर्ग में बांटा गया है। assertive सेंटेंस को दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। यानी assertive सेंटेंस को दो वर्ग में बांट दिया गया है। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentence when an assertive sentence when an assertive sentence conveys something positive is called affirmative sentence। कहता है assertive sentence conveys something positive, यानी जो पॉजिटिव कुछ जो है ना, यह कन्वेज करता है, सूचित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। जब कोई पॉजिटिव बात करता, ये हम लोगों को टेंस में पढ़ाई मिल जाएगी, किसका? अफर्मेटिव और निगेटिव का, यानी एसर्टिव सेंटेंस का। किसका? एसर्टिव सेंटेंस का पढ़ाई हमें मिलेगा किसमें? टेंस में। किसमें मिलेगा? टेंस में। निगेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। व्हेन an assertive sentence conveys something negative is called negative sentence। जैसे she does not teach you Hindi, I was not
गोइंग टू मार्केट। तो निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का रहना जरूरी है। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का रहना जरूरी है। जब निगेटिव वर्ड होगा उसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी जब निगेटिव कोई चीज प्रस्तुत करता है, कोई भी हो, तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। निगेटिव सेंटेंस मतलब उसमें नॉट, नो, नेवर या निगेटिव अन्य शब्द जैसे सेल्डम हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, नाइदर हो गया, नॉर हो गया, ये सब जो है ना निगेटिव सेंस देता है। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। मेरे इरेज कर देना। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई बताएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कोई बताएगा क्या? कोई नहीं। तो चलो मैं बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? यानी सीधा सीधी तो लोग प्रश्न पूछते हो या किसी से कुछ कहते हो जिसमें प्रश्न चिन्ह आ जाए। तो जिसमें प्रश्न चिन्ह आ जाएगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी ये सेंटेंस है, लिख लीजिए, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट इंक्वायर्स और आस्क्स द क्वेश्चन अबाउट somebody और समथिंग। अर्थात किसी के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का अभिप्राय हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए फटाफट। यानी ए सेंटेंस दैट रिक्वायर्स और आस्क द क्वेश्चन अबाउट समबडी और समथिंग। किसी के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का अभिप्राय हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ मार्क ऑफ क्वेश्चन। यानी इसमें सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होती है। इतना ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क या जहां कहीं भी मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन कर रहा है। जैसे डू यू रीड, डू यू रीड इंग्लिश,
डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अब ये बात यहां पहले समझिए, यहां देखो डू से शुरू हो रहा है, जबकि दूसरा सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है। पहला सेंटेंस डू से शुरू हुआ और दूसरा सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ। तो कौन से सेंटेंस व्हाट से या डब्ल्यूएच से शुरू करते हैं और कौन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। चलो बताओ। जो क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों पूछ रहा है। देखो यहाँ डू से भी करेंगे तब भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ व्हाट से कर रहे हैं तब भी क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है। अब यह मैंने सवाल किया कि कौन से सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और कौन से सेंटेंस डब्ल्यूएच से शुरू होगा, तुम बताओ। पता है? नहीं है, नहीं पता है, बढ़ तो इधर ध्यान दो। यदि जिस प्रश्न का उत्तर यस और नो में मिल जाएगा, यस और नो में, तो ऐसे स्थिति में वह जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। जैसे डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। डू यू रीड इंग्लिश का मतलब क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो यस और नो। यदि पढ़ते हो तो यस, नहीं पढ़ते हो नो। अब यहां यह जो है व्हाट से शुरू किया गया है कि व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, तो यस और नो कहेगा तो आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तुम क्या पढ़ते हो तो ऐसे या क्या करते हो, तो ऐसे स्थिति में फुल सेंटेंस बताना पड़ेगा कि आई रीड इंग्लिश, आई रीड हिंदी, इटीसी वगैरह जो भी हो। यानी इसका आंसर फुल सेंटेंस में देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि यस और नो में इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो यस और नो में जब आंसर नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन यानी डब्ल्यू एच से शुरू होगा ये क्वेश्चन, और यदि यस और नो में आंसर मिल जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। दोनों में अंतर समझ लिया? तो चलो जल्दी लिखो, हो गया। तीसरा पार्ट पर आते हैं। तीसरा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। यानी ए सेंटेंस, लिखिए इसका डिफिनीशन। ए सेंटेंस दैट expresses, a sentence that expresses order, command, request, advice, etc. is called an imperative sentence.
हिंदी लिख लीजिए। जिस सेंटेंस से आज्ञा, आदेश, सलाह, आग्रह आदि का बोध हो, आग्रह आदि का बोध हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। इरेज कर दें ऊपर वाला। अब सवाल है, कहता है गो देयर, कम हियर, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। मतलब गो देयर यहां आओ, कम हियर, गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहां आओ। तो यहां आओ या वहां जाओ, मतलब कि तुम यहां आओ या तुम वहां जाओ, नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि यू जो है इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। जैसा कि गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ मतलब तुम वहां जाओ ना, तुम वहां जाओ। तो देखो यू लिखते नहीं, यू साइलेंट रहता है सब्जेक्ट के रूप में। यू क्या रहता है? साइलेंट रहता है। अब यू कहीं कहीं प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए डांट फटकार की बात करे तो कोई कहे यू बॉय, यू बॉय कम हियर, कम हियर। अब इसका अर्थ हो जाएगा अरे लड़का यहां आओ, चाहे लड़का यहां आओ। तो ऐसे स्थिति में हम लोग यू को प्रकट कर देते हैं, यू बॉय कम हियर। नहीं कहता ये लड़का इधर आओ, तो ये लड़का इधर आओ का मतलब हो गया यू बॉय कम हियर, यू गर्ल गो देयर। ऐसे स्थिति में यू को प्रकट कर सकते हो। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस में यू साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट, सब्जेक्ट के रूप में जो है साइलेंट रहेगा। अब इसका निगेटिव होगा। निगेटिव इसको डोंट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? वाक्य के आरंभ में डोंट का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? डोंट का यूज करते हैं। जैसे डोंट भेक्स, डोंट भेक्स हिम, उसे मत चिढ़ाओ। डोंट
भेक्स द पुअर, गरीब लोगों को तंग मत करो, गरीब लोगों को तंग मत करो। डोंट रन इन द, डोंट रन, घबरा गया। Don't run in the scorching sun. Don't run in the scorching sun. मतलब कि चिलचिलाती धूप में मत दौड़ो। अभी देखो बहुत हीट है, गर्मी है, तो ऐसे में कहता है कि डोंट रन, मनाही करता है। क्या करता है? मनाही। मतलब कि ऐसा मत करो, यानी चिलचिलाती धूप में मत दौड़ो। तो जब कभी भी निगेटिव फॉर्म आता है इंपरेटिव सेंटेंस का, निगेटिव फॉर्म, उसको डोंट से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? डोंट से। इसमें डजंट नहीं आता। आप कह रहा कि सर जी डजंट क्यों नहीं आता है, डिडंट क्यों नहीं कर देंगे, या डिडंट क्यों नहीं कर देंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहां सब्जेक्ट के रूप में यू साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट, यू। तो यू के साथ डजंट लगता है क्या? नहीं ना। यू के साथ हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं क्या चीज? डोंट का। और हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट में कभी होता नहीं है, इसलिए डिडंट का भी यूज नहीं करेंगे। बात समझ लिया? सिर्फ इसके साथ निगेटिव में डोंट आता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डोंट। तो इस तरह से इसका निगेटिव आ जाती है। इसके अलावा आग्रह करता है या रिक्वेस्ट है। यह सेंटेंस क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है ना। तो इसमें प्लीज और काइंडली, जैसे प्लीज कम हियर, या प्लीज लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स, काइंडली गो देयर, काइंडली गो देयर। तो देखा यहां कहता है प्लीज कम हियर, कृपया कर यहां आइए। प्लीज लिफ्ट दिस बॉक्स, कृपया कर इस बक्से को उठा दीजिए। किसी से हेल्प लेना होता है तो हम लोग प्लीज कहेंगे ना, नहीं तो कहीं कहेगा इतने उठा दो तो भाग जाएगा सही। इसलिए हम लोगों को आग्रह करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आग्रह। यहां कहता है काइंडली गो देयर, तो कृपया कर, है ना, वहां जाइए। तो इस तरह से प्लीज और काइंडली या रिक्वेस्ट दिखाता है। प्लीज और काइंडली क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट दिखाता है। इसके अलावे लेट से बनाया जाता है। लेट से इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं। यह सजेशन देता है। क्या देता है? सजेशन देता है। जैसे है ना, लेट मी गो, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट देम सिंग, उन लोगों को गाने दे। तो इस तरह से यह जो है लेट से भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो सजेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? सजेशन। ठीक है, अगला लिखिए। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव है ना, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। क्या चीज होता है? इच्छा बोधक वाक्य। देखिए ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश कर्स ब्लेस प्रे etc is called an optative sentence। जिस सेंटेंस से आगे इच्छा, जिस सेंटेंस से इच्छा, अभिलाषा, अभिशाप, वरदान आदि का बोध हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य को कहते हैं। इच्छा बोधक वाक्य यानी जिस सेंटेंस से इच्छा, अभिलाषा, अभिशाप, वरदान आदि का बोध हो, यानी ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश कर्स ब्लेस प्रे etc इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम लोग मे से शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट के शुरू में देखो मे है तो हम लोग सोचते हैं इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं, यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस का नेचर ही है जो मे से शुरुआत किया जाता है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेशन साइन दिया जाता है। एक्सक्लेमेशन साइन रहता है। तो एक्सक्लेमेशन साइन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य को में से शुरू नहीं भी करते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे मान लीजिए लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, हमारी एकता लंबे दिन तक रहे। तो देखा इसमें में नहीं है, फिर भी यह क्या है, इच्छा कर रहा है, तो इच्छा बोधक वाक्य हो गया, ठीक ना। और मे का हिंदी ऐसे देखो, मे माने तो सकना होता है, लेकिन यहां मे का मतलब इच्छा व्यक्त करना, क्योंकि इंपरेटिव से ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू किया जाता है। जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे तब मे का बात आएगा कि मे क्या चीज है। कब? जब मॉडल पढ़ेंगे तब। कोई मॉडल कहता है, कोई मोडाल कहता है। तब मॉडल वर्ब जो 10 को होता है ना, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना। तो ये सब जो मॉडल वर्ब जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मे का प्रयोग हम विस्तार से बताएंगे कि मे का यूज कहां करते हैं, वेयर इज यूज्ड मे। ठीक है, तो क्लास बंद करते हैं।